बैक हियर। जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेट और जो यूपी टेट है, इसकी परीक्षाएं बहुत पास आ गई हैं। और जूनियर के जो भी सेक्शन होते हैं उसमें पर्यावरण का सेक्शन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हम सेकेंड पेपर देंगे जूनियर का, उसमें सोशल के 60 क्वेश्चन होते हैं और उसमें पर्यावरण से क्वेश्चंस का आना कंपलसरी होता है। और उसमें ओजोन परत से एक क्वेश्चन आता है जिसको आज हम लोग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि आखिर ओजोन परत है क्या और इससे कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओजोन परत के बारे में जानते हैं। ओजोन परत का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है O3। अब O3 जितना कि हम जानते हैं O2 ऑक्सीजन होता है और एक अगर उसमें अणु और मिल गया तो वो हो जाता है ओजोन। अब एक क्वेश्चन जो कि जूनियर में पूछा जाता है सीटेट और यूपी टेट दोनों में कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल में ही ओजोन परत होता है और ओजोन मंडल भी। ओजोन को ओजोन आगे मंडल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको जीवन रक्षक छतरी कहते हैं। जीवन रक्षक छतरी भी आता है कभी कभी, और कभी कभी आता है कि किस परत को लाइफ सेविंग अम्ब्रेला कहते हैं। अगर दोनों में से कोई भी अगर आ जाए तो इसका ऑप्शन सीधा जो होता है वो होता है ओजोन परत। ओजोन परत के छेद को सर्वप्रथम फोरमैन ने 1973 में अंटार्कटिका में देखा था। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ओजोन परत के छेद का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, तो इसका ऑप्शन आप में रहेगा फोरमैन ने। उसके बाद बहुत सारे लोगों का नाम रहता है और उसमें एक ऑप्शन आपका डाप्सन दे देता है। तो ओजोन परत को मैक्सिमम लोग डाप्सन लगता है उन लोगों की, डाप्सन कहीं पढ़े हैं तो ओजोन परत में उसको लोग लगा देते हैं। लेकिन फोरमैन जो होता है उन्होंने ही ओजोन परत की खोज की थी। और कब की थी? 1973 में। उसके बाद देखते हैं ओजोन परत सितंबर से अक्टूबर तक वृद्धि देखी जाती है। तो ओजोन परत का जो छेद होता है, जैसे कि जो ओजोन परत है और यहाँ यहाँ पे कहीं कहीं पर जो चीज़ें हैं, और जैसे कि दोनों जो हमारे पोल हैं वहीं पर छेद हो रहा है, तो उन छिद्रों को सितंबर से अक्टूबर तक उसमें वृद्धि देखी जाती है। ये बाकी समय में नहीं होता है। इसके मापन की इकाई डाप्सन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हो गया कि फोरमैन ने, दूसरा हो गया कि किस मंडल में पाई जाती है, और तीसरा कि ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती है उसकी इकाई क्या है। तो उसकी इकाई जो है वो है डाप्सन। डाप्सन इकाई से ही हम लोग मापते हैं कि कितने डाप्सन है उसकी मोटाई। तो ये बताइए, जब मोटाई उसकी नाप लेंगे तो कितनी मोटाई तक हम मानते हैं कि वो छिद्र हुआ कि नहीं। तो ये कभी कभी डाटा पूछ लिया जाता है। ये मैक्सिमम डाटा कभी कभी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं इसमें पूछा जाता है कि अंटार्कटिका की वायुमंडल में ओजोन का सांद्रण, सांद्रण मतलब होता है जो वहाँ की मोटाई है, 220 डाप्सन, 220 डाप्सन जो रहेगा यूनिट से कम हो जाने पर ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अंटार्कटिका लिखा है मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्कटिक पर नहीं होगा। आर्कटिक अपर पार्ट होता है, अंटार्कटिक नीचे वाला, साउथ वाला। तो अंटार्कटिका जो है वहाँ उसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, तो इसलिए वहाँ के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। ओके, देखिए अब ओजोन परत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य? ओजोन परत जो है में जो छिद्र होता है उसका प्रमुख कारण होता है CFC। अब CFC देखिए क्या है, CFC कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे फ्रिज होते हैं, AC होते हैं, इनसे निकलता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCF, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोरीन, मिथाइल क्लोरोफार्म। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनसे क्या होता है कि ओजोन परत का जो सांद्रण होता है उसमें कमी आती है। तो हमको क्या करना है कि हमको ये जो नाम लिखे गए हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको हमको देख लेना है, ठीक है। इसको हम याद कर लेंगे।
तो इसमें से एक ऑप्शन रहता है। और भी सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे अगर पूछ लिया कि कार्बन है कि नहीं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है कि नहीं कार्बन, तो कार्बन जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, लेकिन ओजोन परत को उससे कोई हानि नहीं हो रही है, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर कार्बन जाएगा ही नहीं। ठीक है। अब क्लोरीन का एक ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि क्लोरीन का जो एक अणु है वो 1,00,000 जो अणु होते हैं ऑक्सीजन के, जो O3 होता है, O3 जो होता है ओजोन का, 1,00,000 ओजोन के अणुओं को तोड़ता है। कितना? केवल एक अणु जो होता है क्लोरीन का वो। ठीक है। तो अब देखिए जो हमारे यहाँ से रेफ्रिजरेटर हैं और फ्रिज सॉरी जो एसी हैं, उनसे देखिए कि कितना नुकसान हो रहा है। केवल एक ही अणु अगर क्लोरीन का जा रहा है तो वो 1,00,000 ओजोन के जो पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ दे रहा है। फिर जेट विमान जो होते हैं उनसे उत्सर्जित होने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत पर भी असर जाता है। ठीक है ना, ये इसको कट कर दीजिए। तो जो विमान, अब देखो विमान, एक क्वेश्चन यहाँ पर और आया कि विमान जो होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, तो विमान जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है। क्योंकि अब विमान क्यों समताप मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ने का उनका कारण क्या है? क्योंकि जो क्षोभ मंडल होता है, सबसे निचली परत, उसमें हमेशा वायुमंडलीय घटनाएं होती रहती हैं, तूफान आता है, बादल बन रहे हैं, बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है। तो इससे क्या होता है, इन सबसे छुटकारा के लिए समताप मंडल बहुत शांत होता है, इसलिए जो विमान चालक होते हैं, पायलट होते हैं, अपनी जहाज़ को वहीं पर लेते जाते हैं। अब देखिए, अगर ये ओजोन परत में छिद्र हो गया तो उससे क्या क्या समस्याएं हो जा रही हैं। तो देखिए, चिली में जो भेड़ें हैं, चिली की जो भेड़ें हैं उसमें अंधापन आ गया है। ठीक है। दूसरा, अंटार्कटिका में प्लैंकटन जो घास है वो खत्म होने लगी। और देखिए, अंटार्कटिका में प्लैंकटन अगर घास खत्म हो जाती है तो उसका घाटा क्या होगा? उसका घाटा ये होगा कि वहाँ पे मछलियाँ खत्म हो जाएंगी। ओके। प्रवाल जो होता है, प्रवाल खत्म हो रहा है। अब जब प्रवाल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? प्रवाल जो खत्म हो जाएगा उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ पे मानव में जो चर्म रोग है वो बढ़ने लगेगा। ओजोन परत के छिद्र को रोकने के लिए 1987 कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है। जिससे क्या हुआ कि लोगों ने इस बात पर विचार दिया कि कैसे हम लोग रोकथाम करें ओजोन परत की छिद्र का। अब देखिए, यहाँ पे कौन सा स्फीयर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये देखिए, ये दिख तो नहीं रहा है सही से, लेकिन ये है ट्रोपोस्फीयर। इसमें देख रहे होंगे विमान उड़ रहा है या और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी मौसमी घटनाएं ये इसमें हो रही हैं। दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में देखिए विमान को दिखाया गया है, इसमें जेट वाले वायुयान चलते हैं, तो इसी में ओजोन परत पड़ती है। दूसरा, एक देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर में क्या हो रहा है? देख रहे हो उल्का पिंड जो आ रहा है वो यहीं पर जल रहा है। तो एक क्वेश्चन, ये यूपी टेट का बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उल्का पिंड किस स्फीयर में आकर, किस मंडल में आकर जलना शुरू हो जाती हैं। तो ये है कि मीसोस्फीयर, मध्य मंडल में आकर उल्का पिंड जलने लगती हैं। थर्मोस्फीयर में क्या होता है? थर्मोस्फीयर में जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो जाते हैं, और एक्सोस्फीयर जो होता है वो हमारा क्या होता है, जो हमारा ब्रह्मांड होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना, वहाँ से ब्रह्मांड स्टार्ट हो जाता है, हमारे स्फीयर खत्म हो जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कुछ नया जानने को मिला तो लाइक कर दें।